10 बज रहे थे। महालपुर रेलवे स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर रही थी। स्टेशन सुनसान था। वहाँ बस एक अकेली बूढ़ी औरत बैठी थी, लकड़ी की बेंच पर। उसके पास एक पुराना टोकरा था, जिसमें रखी चकली की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। राहुल, जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, ट्रेन लेट होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। इतनी रात को ये चकली कौन बेचता है इस वक्त? वो औरत मुस्कुराई। उसके दांत पीले थे और आंखें चमक रही थीं। बेटा, गरम गरम चकली है, ले लो, 2 खरीदो 1 मुफ्त। अम्मा, इस वक्त कौन खरीदेगा? और आप यहाँ अकेली बैठी हैं, डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं बेटा, मैं तो रोज यहीं बैठती हूँ। नाम क्या है आपका? नाम तो भूल गई बेटा, आप लोग चकली वाली चुड़ैल कहते हैं मुझे। क्या मतलब चुड़ैल? आप भी मजाक करती हैं अम्मा। कभी कभी मजाक सच से डरावना होता है बेटा। राहुल कुछ सहम सा जाता है। स्टेशन पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, लाला जी। राहुल उसके पास गया और उससे पूछता है, लाला जी, ये चुड़ैल वाली कहानी क्या है? वो चकली वाली अम्मा कौन है? अरे बेटा, तू बाहर से है, इसीलिए नहीं जानता। वो औरत इंसान नहीं है। क्या मतलब? कहते हैं आज से 40 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत ट्रेन के नीचे आ गई थी। उसका नाम था द्रौपदी। गरीब थी, मगर चकली बनाना उसे बहुत अच्छे से आता था। पूरा गांव उसकी चकली के लिए दीवाना था। एक दिन उसने रेलवे स्टेशन पर चकली बेचना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उसे धुतकार दिया, हंसी उड़ाई। एक अमीर आदमी ने उसका ठेला तोड़ दिया। अपमानित होकर उसने कहा, अगर मेरी चकली दुनिया न माने तो मैं मरकर भी इसे खिलाऊंगी। अब फिर क्या, वो उसी रात ट्रेन के नीचे कूद गई और अगले दिन से वो प्लेटफॉर्म पर फिर दिखने लगी। पहले लोग समझे कोई और होगी, लेकिन फिर वही चेहरा, वही टोकरी, वही चकली। राहुल के मन में अब जिज्ञासा और डर दोनों थे। उसने तय किया कि वो चकली खरीदेगा। वो वापस उसी बेंच पर गया। औरत अब चुड़ैल रूप में वहीं बैठी थी, जैसे समय थम सा गया हो। अम्मा, एक चकली दीजिए। 3 दे दूं बेटा, तूने मेरे साथ बात की। वाह, सच में लाजवाब है। आपकी चकली जैसा स्वाद आज तक नहीं मिला। स्वाद तो आत्मा से बनता है बेटा। अम्मा, आपने चकली किससे बनाई? थोड़ा आटा, थोड़ा तिल और थोड़ा इंतजार। उसकी आंखें अब अंधेरे में चमकने लगी थी, मगर अगले ही पल ट्रेन का हॉर्न बजा और सब बाद द्रौपदी मेमोरियल चकली केंद्र देश भर में फैल चुका था। प्राची इसका चेहरा बन चुकी थी, मगर एक रात महालपुर स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में फिर कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। रात 2:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक एक बूढ़ी चुड़ैल बैठी दिखी। वही टोकरी, वही मुस्कान, वही बेंच। स्टेशन मास्टर मिश्रा जी ने वीडियो देखकर प्राची को फोन किया। बेटिया, मुझे लगता था द्रौपदी की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन वो फिर आई है। कभी कभी आत्मा को मुक्ति नहीं, उद्देश्य मिलता है। मगर कैसे? हमने तो उनका सपना पूरा कर दिया था। राहुल और प्राची ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। चकली एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन, जो देश भर के गांव से गुजरती और गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग, नौकरी और आत्मनिर्भरता देती। ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुकती और वहां चकली की ट्रेनिंग व बिक्री की सुविधा देती। इस योजना का उद्घाटन महालपुर स्टेशन से होना था, ठीक उसी प्लेटफॉर्म से जहां द्रौपदी चकली बेचा करती थी। राहुल और प्राची ने रात का समय तय किया, 12 बजे। उद्घाटन के वक्त हवा में फिर वही खुशबू फैली। उन्होंने देखा, सामने वही बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी, मगर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। द्रौपदी अब शांत नहीं थी, उसके साथ एक और परछाई आई थी, एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मेरी मुक्ति अधूरी थी, क्योंकि मेरी बेटी भी इसी स्टेशन पर मरी थी। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, न कहानी सुनाई। आपकी बेटी? हाँ, उसी दिन जब मैंने जान दी, मेरी 9 साल की बेटी भी यही मुझसे चिपकी थी। ट्रेन ने उसे भी कुचल दिया था। उसकी आत्मा भटकती रही, अब वो मेरे साथ है। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग सिहर गए। राहुल और प्राची ने मिलकर एक पूरा कैंपेन बनाया और द्रौपदी की बेटी योजना शुरू हुई। इसके उद्घाटन के दिन रात को एक चमत्कार हुआ। चुड़ैल द्रौपदी फिर दिखी। अब हम साथ हैं और अब जा रहे हैं।
सचमुच मुक्त होने। धन्यवाद बेटी। और फिर चुड़ैल और उसकी बेटी हवा में घुल गई और पहली बार महालपुर स्टेशन की बेंच पूरी तरह खाली थी। एक बार एक पत्रकार ने प्राची से पूछा, मैम क्या आप अब भी मानती हैं कि द्रौपदी कोई आत्मा थी? द्रौपदी सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो एक विचार थी जो भूख, अपमान और मेहनत से पैदा हुआ था। और जब तक एक भी गरीब औरत मुस्कुराएगी वो विचार अमर रहेगा। फिर 10 साल बाद एक छोटी लड़की जिया प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी। वो चकली नहीं, कहानियों की एक किताब बेच रही थी। साथ ही वो कह रही थी, एक बार की बात है, एक चुड़ैल थी जो गरीब थी मगर उसने दुनिया बदल दी। ये कहानी सुनकर दूर किसी कोने में चुड़ैल द्रौपदी, उसकी बेटी एक साथ खड़ी मुस्कुरा